हिंद महासागर के नीले पानी के बीचों बीच मौजूद एक छोटा सा मूंगा द्वीप, नाम है डियागो गार्सिया। खबर है कि अमेरिका ने अपने सबसे गुप्त और खतरनाक वॉरशिप एमवी ओशन ट्रेडर को यहां पर तैनात कर दिया है। इसे अमेरिका का घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज कहा जाता है। बिना किसी शोर शराबे के यह जहाज अब ईरान के भीतर पहुंच चुका है। इसीलिए मिडिल ईस्ट में किसी बहुत बड़े गुप्त ऑपरेशन की तैयारी को लेकर संदेह गहराने लगा है। सवाल है, आखिर क्या है इस रहस्यमयी जहाज के भीतर? हमारी रिपोर्ट बताएगी। अमेरिका के घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज ने उड़ाई ईरान की नींद। हिंद महासागर की लहरों पर पहुंचा अमेरिका का रहस्यमयी समुद्री योद्धा। डियागो गार्सिया से चुप-चुप ईरान में लगाएगा घात। दुनिया जिसे घोस्ट शिप यानी भूतिया जहाज कहती है, ईरान से महज 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर की शांत लहरों में चुपचाप बिना किसी शोर के अमेरिका का सबसे रहस्यमयी समुद्री योद्धा एमवी ओशन ट्रेडर डियागो गार्सिया पहुंच चुका है। 8 मई को सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि एमवी ओशन ट्रेडर नेवल सपोर्ट फैसिलिटी डियागो गार्सिया के लैगून में लंगर डाले खड़ा है। उसके साथ यूएसएनएस पिलिलाव वाहन कार्गो जहाज, कम से कम 1 अरब वर्ग श्रेणी का विध्वंसक और सहायक जहाज भी मौजूद है। एमवी ओशन ट्रेडर कोई आम सैन्य जहाज नहीं है। पहली नजर में ये किसी पुराने मालवाहक जहाज जैसा लगता है। ना कोई चमकदार वर्दी, ना ही बाहर दिखती मिसाइलें, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हकीकत में ये भेड़ की खाल में भेड़िया है, क्योंकि अंदर से ये अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस मिशन का चलता फिरता कमांड सेंटर है। इस जहाज में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, स्पेशल फोर्सेस, लॉन्च सिस्टम, खुफिया निगरानी, कमांड एंड कंट्रोल और समुद्री गुप्त अभियानों की क्षमता है। एमवी ओशन ट्रेडर, जिसे तकनीकी भाषा में LSCX कहा जाता है, एक चलता फिरता जासूसी द्वीप है जिसके भीतर 200 से ज्यादा नेवी सील्स और स्पेशल फोर्स के कमांडो महीनों तक छिपे रह सकते हैं। इसके डेक पर 2 बड़े हेलीकॉप्टर हैंगर हैं जो ब्लैक हॉक और चिनूक जैसे विमानों को पलक झपकते ही लॉन्च कर सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 193 मीटर है। स्पेशल फोर्स ऑपरेशन सपोर्ट है, हेलीकॉप्टर डेक और हैंगर है, हाई टेक कम्युनिकेशन सिस्टम है, गुप्त ऑपरेशन करने और लंबे समय तक समुद्र में तैनाती की क्षमता है। अब सवाल है, आखिर इसे डियागो गार्सिया क्यों लाया गया? गौर से देखिए इस नक्शे को। डियागो गार्सिया से ईरान अब अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड की सीधी जद में है। यहाँ से ये जहाज गुप्त तरीके से ईरान के तटों तक पहुंच सकता है और किसी को खबर तक नहीं होगी। डियागो गार्सिया की लोकेशन इसे और ज्यादा अहम बना देती है। ये बेस हिंद महासागर में ऐसा सामरिक बिंदु है जहां से अमेरिका अरब सागर, होर्मुज, रेड सी और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रख सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका को ईरान, यमन या फिर रेड सी में तेज कार्रवाई करनी पड़े तो डियागो गार्सिया सबसे अहम लॉन्च पैड साबित हो सकता है। ओशन ट्रेडर की तैनाती का मतलब है कि अमेरिका अब अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए तैयार है। ये जहाज बिना किसी रडार की नजर में आए दुश्मन के करीब पहुंचकर घातक स्ट्राइक कर सकता है। ये सिर्फ हमला ही नहीं करता, बल्कि ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मशीन है। ये दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है, उसके ड्रोन को हाईजैक कर सकता है और समुद्र के नीचे से खुफिया जानकारी जुटा सकता है। जब दुनिया सो रही होती है तब ओशन ट्रेडर एक्टिव होता है। ओशन ट्रेडर की 3 सबसे बड़ी खासियत है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज बनाती है। पहली, भेष बदलने की क्षमता। ये दुश्मन देशों को धोखा देने के लिए एक सिविलियन जहाज की तरह चलता है। दूसरी, लॉजिस्टिक्स।
ये बिना किसी बंदरगाह की मदद के महीनों तक समुद्र में रह सकता है। और तीसरी, साइलेंट स्ट्राइक, ये बिना किसी कैरियर ग्रुप के अकेले ही मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। एमवी ओशन ट्रेडर पारंपरिक युद्ध के लिए नहीं बल्कि ग्रे जोन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ऐसे मिशन जो खुले युद्ध और गुप्त कार्रवाई के बीच आते हैं। इसकी मौजूदगी साफ संकेत देती है कि अमेरिका केवल निगरानी नहीं बल्कि एक्टिव पोजीशन में। ये जहाज अक्सर बिना AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम सिग्नल के ऑपरेट करता है ताकि इसकी मूवमेंट आसानी से ट्रैक न की जा सके। यही वजह है कि इसे अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का घोस्ट शिप भी कहा जाता है। फिलहाल इस जहाज की तैनाती कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ समुद्री दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? क्या ये होर्मुज में किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है, या फिर ईरान ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सहयोगी की भूमिका में रहने वाला है? टीम न्यूज़ नेशन।